नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 9 जुलाई 2021 शुक्रवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने विकलांग बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकलांग बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, नंबर 1, विकलांग व्यक्तियों के लिए शारीरिक पुनर्वास से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। नंबर 2, विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक रूप से पुनर्वास की शैक्षिक रूप से उनका किस प्रकार से पुनर्वास किया जाए ताकि अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ इन विकलांग बालक एवं बालिकाओं को मिल सके। और तीसरा बिंदु हमने पढ़ा था आर्थिक पुनर्वास, यानी कि इकोनॉमिक रूप से उनको किस प्रकार से सपोर्ट किया जाए ताकि धन के अभाव में उनको शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से स्ट्रगल नहीं करना पड़े। और चौथा हमने पढ़ा था सामाजिक पुनर्वास, सामाजिक रूप से उनको किस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने पिछले क्लास के अंतर्गत विकलांग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी कंटेंट से संबंधित कुछ हमारा कंटेंट शेष रह रहा है, उसके संदर्भ में विचार करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के प्रमुख सोपान, यानी कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 का निर्माण किया गया उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सोपान थे। उन सोपानों के संदर्भ में आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के प्रमुख सोपानों को हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, क्रियान्वयन समितियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होती है। यही वह अहम मंत्रालय होता है जो कि विकलांग व्यक्तियों की जो शिक्षा है उसको सही रूप से क्रियान्वित करने का कार्य करता है। केंद्र स्तर पर एक समन्वय समिति होती है जिसमें शिक्षा व्यवस्था एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। ठीक इसी प्रकार की समिति राज्य स्तर पर भी गठित की जाती है। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर समिति का निर्माण होता है उसी तर्ज पर राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की समन्वय समिति की गठित की जाती है। इसके साथ साथ जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए गए जो कि इस नीति के क्रियान्वयन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ सभी मंत्रालय विकलांगों के हित में अपना योगदान प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होते हैं तथा इसके लिए जो सुविधाएं अपने विभाग के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के क्रियान्वयन की व्यवस्था संयुक्त रूप से की जाती है। दोस्तों, दूसरा सोपान है राष्ट्रीय नीति के आधार, बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 का प्रमुख आधार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित विकलांग व्यक्तियों से संबंधित योजनाओं को माना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की विविध संस्थाओं एवं समितियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए तथा छात्र छात्राओं के लिए जो अधिकार प्रदान किए हैं उनको आधार मानकर भारतीय सरकार
ने भी इस नीति में उन अधिकारों के समान ही प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार इस नीति के उद्देश्य एवं आधार संयुक्त राष्ट्र एवं उससे संबंधित संगठनों द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित है, जो कि विकलांग व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए की गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इन विकलांग बालकों के लिए जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित उनको इसका प्रमुख आधार माना गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विविध संस्थाएं हैं एवं समितियां हैं वो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए उन छात्र छात्राओं को अधिकार प्रदान करते हैं और उनको ही आधार मानकर हमारी भारत सरकार भी इनके लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। यही इसके राष्ट्रीय शिक्षा के आधार होते हैं। और तीसरा सोपान होता है दोस्तों विकलांगता प्रमाण पत्र। इस नीति के अंतर्गत विकलांगता के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल एवं केंद्रीकृत बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, वास्तविक रूप से विकलांग है, लेकिन जब डॉक्टरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है तो कई समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है और उस सर्टिफिकेट के अभाव में जो लाभ इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसी नीति के अंतर्गत यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत विकलांगता के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भी बेहद सरल एवं विकेंद्रीकरण बनाया है, जिसमें विकलांग व्यक्ति स्थानीय स्तर एवं जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था की गई है ताकि बालक जहाँ पर भी जो स्तर उसको प्राप्त हो, चाहे जिला स्तर हो या राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कोई हॉस्पिटल है तो उसके माध्यम से अपना शारीरिक चेकअप करवा करके उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति एवं बालक बालिकाओं को विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो बालक 40% विकलांग होता है या इससे अधिक होता है उसको वास्तविक रूप से विकलांगता की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है और उसको इसके संदर्भ में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको वे सभी सुविधाएं प्राप्त होगी जो कि एक विकलांग व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट उस बालक को मिल जाता है तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर उस बालक को वे सारी सुविधाएं, आरक्षण या अन्य राजकीय जो लाभ हैं मिलते हैं जो कि एक विकलांग व्यक्ति को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत जो विषय वस्तु का हमने अध्ययन किया था उसके विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 विकलांगों के पुनर्वास एवं उनके अधिकारों को प्राप्त करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इस शिक्षा नीति के द्वारा वास्तविक रूप से विकलांग बालक एवं बालिकाओं को जो उनका पुनर्वास होना चाहिए, जो उनको सुविधाएं एवं अधिकार मिलने चाहिए, निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति के आधार पर उनको वे लाभ मिले हैं और ये शिक्षा नीति उनके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हुई है। इसी के आधार पर विकलांग व्यक्ति विकास की मुख्य धारा यानी कि समाज एवं राष्ट्र की जो मुख्य धारा है विकास की, उसमें ये लोग भी सम्मिलित हुए हैं और उनको इसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। विकलांग व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा नीति 2006 थी और उसके जो सोपान थे, छोटा ही कंटेंट था, उसको आज हमने इस क्लास के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया। दोस्तों, परीक्षा के अंदर इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है, टिप्पणी परक प्रश्न भी आ सकता है कि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं या विकलांग बालकों की शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा नीति 2006 का निर्माण हुआ है उसके संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इन विभिन्न प्रकार से परीक्षा के अंदर यदि प्रश्न पुटअप होता है तो मैं सोचता हूँ कि इन 2 क्लासों के माध्यम से जो विषय वस्तु आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उसके माध्यम से
आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।